Good morning, class 9th. Students, in the previous class, we have started a new chapter, chapter number 4, Working of Institution. And in the previous class, we have done the introductory part of this chapter and also one topic, which is why do we need parliament? Okay. Now, in this class, we will move forward to our next topic, which is two houses of parliament. Okay. So let's start with the introductory part. Since the parliament plays an important role in modern democracies, most large countries divided the role and powers of parliament into two parts. जैसे कोई भी काम करने के लिए जब बहुत ज़्यादा काम होता है तो एक इंसान पर डालना बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा उसके ऊपर, तो हम क्या करते हैं, काम को डिवाइड कर देते हैं. तो इसी तरीके से मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में क्या है कि लार्ज कंट्रीज़ हैं, ठीक है. अब उन्होंने क्या किया, अपने रूल्स और अपने पावर्स को डिवाइड कर लिया है इनटू टू पार्ट्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, चैम्बर्स बोलते हैं. एस लगा देते हैं, चैम्बर्स और हाउसेस. ओके. सो टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट या फिर चैम्बर्स बोल दिया हम लोगों ने. अब यहाँ पर मैंने 3 सेक्शंस बताए हैं जिन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो पार्लियामेंट को मेजर 2 हाउसेस में डिवाइड किया है. सो वो 2 हाउसेस है लोकसभा एंड राज्यसभा. ओके. सो दे आर कॉल्ड चैम्बर्स. वन हाउस इज यूजुअली directly elected by the people and exercises the real power on behalf of the people. लोकसभा में जितने भी मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो हम लोग इलेक्ट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे भेजते हैं. मतलब वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, हमारे द्वारा डायरेक्टली एक तरीके से इलेक्टेड है एंड उनके पास रियल पावर्स होती हैं और हमारी तरफ से वो डिसीजंस लेते हैं. सॉरी. अब वही बात की जाए सेकंड हाउस की. ये तो फर्स्ट हाउस हो गया, वन हाउस हो गया. सेकंड हाउस में यूजुअली इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड परफॉर्म सम स्पेशल फीचर्स. ये डायरेक्टली हम लोगों के द्वारा इलेक्ट होते थे, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं. अब इनडायरेक्टली कैसे, जैसे विधानसभा एमएलएज होते हैं ना, एमएलएज इनको राज्यसभा में इलेक्ट करते हैं. जैसे राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के एमएलए राज्यसभा में जो मेंबर्स होंगे राजस्थान के राज्यसभा की तरफ से उसे राजस्थान के एमएलए बोलेंगे. जैसे मान लिया कि हम लोगों ने राज्यसभा में अपने 25 एमएलए भेजे, ठीक है, 25 राज्यसभा में मेंबर्स भेजे, तो उन्हें इलेक्ट कौन करेगा, उन्हें हमारे विधानसभा के जो एमएलएज है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा विधान परिषद पिछली क्लास में बताया था और वैसे भी आप लोग 7th क्लास से ही पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है. तो विधानसभा विधान परिषद स्टेट लेवल पे हो गया, यहाँ पर राज्यसभा की बात की जा रही है. तो इनडायरेक्टली वो इलेक्टेड होते हैं. कौन इलेक्ट करता है, हमारे एमएलएज, और एमएलएज को किसने चुना है, हमने चुना है, ठीक है. तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ये लोग इलेक्टेड होते हैं एंड इनके कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं, जैसे लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स, रीजन्स एंड फेडरल यूनिट्स. ओके. Now, in our country, Parliament consists of 2 houses. As we have already discussed, the 2 houses are known as, ये तो भूल ही गए. So, the 2 houses are known as Council of States, Rajya Sabha, Council of States, Rajya Sabha, and House of the People. ये है लोकसभा, डायरेक्टली इलेक्टेड है, हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा. नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट की अगर हम संगठन की बात करें तो पार्लियामेंट वैसे तो 2 हैं, बट प्रेसिडेंट के बिना ये अधूरा है. क्यों अधूरा है, अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट न तो लोकसभा का मेंबर है न तो वो राज्यसभा का है, बट प्रेसिडेंट के बिना हम पार्लियामेंट को पूरा नहीं बोलेंगे, कंप्लीट नहीं बोलेंगे, क्योंकि जितने भी लॉज बनते हैं दैट इज़ वाई ऑल लॉज मेड इन द हाउसेस, ठीक है. इन 2 हाउसेस में जितने भी लॉज बन रहे हैं हमारे लिए कम इनटू फोर्स, वो काम तभी करेंगे या फिर वो लायबल तभी होंगे, वो लागू तभी होंगे जब ओनली आफ्टर दे रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट की परमिशन होगी, परमिशन ग्रांटेड, उनके सिग्नेचर होंगे उस लॉ पे, तभी वो लॉ ग्रांट होगा, तभी वो लॉ एक तरीके से
काम में आएगा, हम उसे यूज़ में ले सकते हैं। जब तक प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं होगी तब तक इन दोनों ने पास भी कर दिया ना तो भी कोई वैल्यू नहीं है उस चीज़ की। तो इसीलिए प्रेसिडेंट की वैसे तो हमारे इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंस है, बट अगर हम यहाँ पे हाउसेस की अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो 2 हाउसेस के साथ प्रेसिडेंट की एक इम्पॉर्टेंट जगह है, क्योंकि प्रेसिडेंट की परमिशन और उनके एसेंस के बिना कोई भी लॉ, कोई भी कानून पास नहीं हो सकता है इंडिया के अंदर। Now the next paragraph you have read about the Indian Parliament in the earlier classes. Yes, we have from the chapter 4 you now how Lok Sabha elections take place. कुछ रिकॉल करते हैं, कुछ क्वेश्चन एंड आंसर क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको एक बार रिवाइज करते हैं। सो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। सो यहाँ पर अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में टोटल मेंबर्स होते हैं 545। मैंने यहाँ पे 543+2 इसलिए लिखा है क्योंकि 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं, बट अगर टोटल नंबर 545। वहीं हम राज्यसभा की बात करें तो टोटल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा 245 एंड यहाँ पर मैंने 233+12 लिखा है क्योंकि 12 नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मेंबर्स की हम लोगों ने काउंटिंग लिख ली। हु इलेक्ट्स द मेंबर, यहाँ पर लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड वहाँ पर इनडायरेक्टली इलेक्टेड है राज्यसभा के अंदर। ये तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लेंथ और वी कैन से टेन्यूर, व्हाट इज़ द लेंथ इन द टर्म इन ईयर्स, कितने साल तक। तो लोकसभा 5 years, राज्यसभा 6 years। ओके, कैन द हाउस बी डिजॉल्व और इज इट परमानेंट। सो लोकसभा हर 5 साल में डिजॉल्व, मतलब हर 5 साल में इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं एंड यहाँ राज्यसभा कभी डिजॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम लोगों ने देख लिए इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। अब हम देखेंगे विच ऑफ द 2 हाउसेज इज़ मोर पावरफुल। हाउसेज 2 है, सत्ता मतलब या फिर हम बोलेंगे सबसे ज़्यादा पावरफुल इन दोनों में से कौन सी हाउस है। It might appear that the Rajya Sabha is more powerful, for sometimes it is called upper chamber। अब ऐसा देखने को मिलता है, हम इसे कभी डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी पावर्स है राज्यसभा के पास, तो इसलिए ऐसा देखने में आता है कि राज्यसभा जो है ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए इसे अपर चैम्बर बोला गया है एंड लोकसभा को क्या बोला गया है, लोअर चैम्बर बोला गया है। बट दिस डज नॉट मीन दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल दैन लोकसभा। दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड नॉट द लैंग्वेज यूज्ड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। बोलने की बात है, सच्चाई इसमें बहुत सारी नहीं है। अब और कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर्स ओवर द स्टेट्स। अब यहाँ पर हमने एक लाइन थी जिसमें राज्यसभा का क्या काम है, लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स, रीजन्स एंड फेडरल यूनिट्स। सो यहाँ पर बात की जा रही है कि राज्यसभा के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं ओवर द स्टेट्स, बट मोस्ट मैटर में अगर बात करें तो राज्यसभा के कंपैरिजन में बात करें तो लोकसभा के पास कुछ सुप्रीम पावर है। यहाँ था रियल पावर। ठीक है, हर लाइन का एक ना एक मतलब है जो कि आगे बढ़ते बढ़ते हमें समझ में आता है। जैसे वो स्टेट्स के रीजन्स, मतलब लुक ओवर द स्टेट्स, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, उसकी जगह है, उसे अपर चैम्बर बोला गया, इसे लोअर चैम्बर बोला गया है। पर यहाँ पर जो रियल पावर है वो एक्सरसाइज, मतलब वो यूज़ में कौन लेती है, लोकसभा। अब ये देखते हैं कि किस तरीके से दोनों के काम अलग अलग हैं, दोनों में मोस्ट पावरफुल कौन है, किसके क्या काम है, किसकी अलग अलग अपनी अपनी जगह पे क्या इंपॉर्टेंस है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द पावर्स ऑफ बोथ सभास। Powers of Lok Sabha and Rajya Sabha. So let's start with the very first paragraph of the power of Lok Sabha and Rajya Sabha. So any ordinary law needs to passed by both the houses। कोई भी छोटा या बड़ा लॉ हो उसे दोनों हाउसेज मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों से पास होना ज़रूरी है। बट इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन 2 हाउसेज, मतलब लोकसभा तो बोल रही है ठीक है हम ये लॉ उन्होंने पास कर दिया और राज्यसभा मना कर रही है कि नहीं, जो उनके मेंबर्स हैं उनको ये लॉ इनअप्रोप्रिएट लग रहा है या उसमें कुछ क्लॉजेज हैं उन्हें सही करवाना है, तो राज्यसभा से वो पास नहीं हुआ। फिर क्या होता है, एक फाइनल सेशन टेक प्लेस, final decision is taken in a joint session in which members of both the houses sit together। ठीक है,
अब फाइनल सेशन होता है कि ठीक है देखें कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें क्या क्लॉज मतलब क्या चीज़ें इस लॉ के अंडर में पसंद नहीं आ रही हैं, उनमें क्या चेंजेस लाने चाहिए या नहीं लाने चाहिए। तो एक फाइनल सेशन, फाइनल डिसीजन होने के लिए जॉइंट सेशन बैठता है। अब इस जॉइंट सेशन में होता क्या है, बिकॉज ऑफ द लार्जर मेंबर ऑफ लोकसभा इज़ लाइकली टू प्रिवेल इन सच मीटिंग। अब लोकसभा के जो मेंबर्स हैं 545 हैं और वहीं इसकी बात की जाए तो इसके क्या है 245 मेंबर्स हैं। तो बिकॉज द लार्जर मेंबर ऑफ लोकसभा के ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, इस वजह से लोकसभा इस सेशन में थोड़ी ज़्यादा भारी पड़ती है। भारी इन द सेंस कि बिकॉज ऑफ द लार्जर मेंबर्स, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इस वजह से जीत एक तरीके से लोकसभा की ही हो जाती है। तो लोकसभा इज स्लाइटली मोर पावरफुल, we can say by reading the first point. Now point number 2, Lok Sabha exercises more power in money matters. Now money matters में कैसे लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है? Once the Lok Sabha passes the budget of the government or any money related law, the Rajya Sabha cannot reject it. जब लोकसभा से कोई भी बजट पास हो गया या कोई भी मनी से रिलेटेड लॉ पास हो गया तो राज्यसभा के पास उसे रिजेक्ट करने का कोई अधिकार ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग सुप्रीमेसी किसकी देख रहे हैं, लोकसभा की देख रहे हैं, क्योंकि लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा के पास जाएगा जब वो बेचारी तो नहीं बोलेंगे हम, वो बोलेंगे जब वो कुछ कर ही नहीं सकती तो उसका सेंस क्या है, वहाँ भेजो ही मत। तो ये यहाँ पर बात की जा रही है कि राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकती है। द राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाय 14 डेज। राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है, 14 दिन तक उसे रोक के रख सकती है, डिले कर सकती है। वो चाहती है कि उसमें कुछ चेंजेस लाए जाएं तो सजेस्ट कर सकती है चेंजेस, बट वो उसे कैंसिल या फिर अगर हम कहें रिजेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं ये बिल नहीं बनेगा, क्योंकि उसे लोकसभा ने पास कर दिया तो उसे बनना ही है। द लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट दीज चेंजेस। अब राज्यसभा ने बोला कि ठीक है इसमें ये चेंजेस लाने, हमने 14 दिन अपना टाइम लिया, उसके बाद हमने अपने चेंजेस सेंड कर दिए कि ये चेंजेस राज्यसभा के मेंबर्स ने बताएं, पर लोकसभा ज़रूरी नहीं उनके चेंजेस माने, उसकी मर्जी उसकी इच्छा, मतलब हो सकता है कभी कभी वो चेंजेस मान ले, बट यहाँ बात की जा रही है ज़रूरी नहीं, आप बाउंड नहीं कर सकते हो लोकसभा को कि राज्यसभा के द्वारा जो चेंजेस भेजे गए हैं वो फोर्सली मतलब फोर्स कर सकती है उन्हें मानने के लिए। राज्यसभा के पास सिर्फ और सिर्फ उसे 14 दिन तक डिले और चेंजेस भेजने तक का ही राइट है। तो यहाँ पर भी हमने किसकी सुप्रीमेसी देखी, लोकसभा की सुप्रीमेसी देखी। ना पॉइंट नंबर 3, लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Only a person who enjoys the support of the majority of the members in the Lok Sabha is appointed the Prime Minister. अब पीएम श्री नरेंद्र मोदी हैं हमारे, तो लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जितने भी हैं हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब जो पीएम के अंडर में काम करते हैं हमारे। अब इन सभी की मेजॉरिटी किसको मिली हुई, एक इंसान को मिली हुई है जो हमारे पीएम होते हैं, दैट इज श्री नरेंद्र मोदी। अब लोकसभा इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर जो कि पीएम के अंडर में काम कर रहे हैं, उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर भी एक तरीके से अपना कंट्रोल रखती है। अगर वो काम सही से नहीं कर रहे हैं तो उन्हें उनकी जो पद है उससे हटाया जा सकता है। जैसे इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स से दैट दे हैव नो कॉन्फिडेंस, मतलब हमें विश्वास नहीं है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमें नो कॉन्फिडेंस मतलब हमें उन पर विश्वास नहीं रहा, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव in the council of ministers, all ministers including the prime minister have to quit. The Rajya Sabha does not have this power. अगर लोकसभा के मेंबर्स ये कहते हैं कि ये अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ वोटिंग होगी एंड उसके बाद उन्हें अपने पद से विद प्राइम मिनिस्टर हटना पड़ सकता है। तो एक बहुत बड़ी पावर है जो कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। सो बाय these 3 points we have discussed the power of Lok Sabha and Rajya Sabha both, but we have seen the supremacy of Lok Sabha in each points. So by this topic we have completed the 2 parts, or we can say 2 chambers of parliament. In the next class we will discuss political executive. So that's it for today's class. Thank you.